शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। जैसे कोई यजमान आपके पास आ गया और उसके कोई बच्चा पैदा हुआ, तो आपसे क्या पूछेगा कि गुरुजी बच्चा हुआ है, इसको माँ का पहला स्तनपान हम कब कराएं, इसको माँ का दूध हम कब दें। या कोई बच्चा पैदा हुआ है, 5-6 महीने का हो गया है, लड़का है लड़की है, इसको गुरुजी हमें अन्नप्राशन कराना है, इसको पहली बार अन्न देना है, वो हमें कब देना चाहिए। ये आपसे अगर पूछने आए तो आप मुहूर्त निकालेंगे कैसे कैसे आपको देखना है। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कोई आपसे पूछने आ गया, पूछते ही लोग आकर के, तो आप देखेंगे कैसे। तो सर्वप्रथम आप क्या करोगे कि जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ है तो आप पहले नक्षत्र देख लेना। नक्षत्र आगे पीछे, एक दिन आगे पीछे ही होते हैं, तो उन नक्षत्रों को आप नोट कर लीजिए। शुभ नक्षत्र में उसको बच्चे का माँ का दूध दीजिएगा आप। तो नक्षत्र कौन से हैं, चाहे अन्नप्राशन कराना है चाहे माँ को दूध देना है, नक्षत्र वही रहेंगे। क्या है, रोहिणी है, तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाद, उत्तरा भाद्रपद, तीनों उत्तरा हो गए। मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त, पुख्य, अश्वनी, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, स्वाति और शतभिखा। ये जो 16 नक्षत्र आपके पास हैं, ये जो है मुहूर्त हैं, शुभ मुहूर्त है वाले हैं। इसमें आप बच्चे का अन्नप्राशन भी करा सकते हो और माँ का दूध भी देना। बच्चा पैदा हुआ तो देख लो, 1 या 2 दिन आगे पीछे ही होता है, तो ये नक्षत्र होना चाहिए। और कोशिश करो कि शुभवार होने चाहिए। शुभवार आपके कौन से होने चाहिए, जैसे सोमवार है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्रवार है, ये चारों वार आप ले सकते हो। वार कौन से होने चाहिए, सोमवार, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, ये शुभ आपके वार है, शुभवार होने चाहिए। आप तिथि भी ले सकते हैं। तिथियाँ क्या है, जैसे शुक्ल पक्ष में द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी, दसवीं, त्रयोदशी और पूर्णिमा, तो ये तिथि आप ले सकते हैं। तो ध्यान रखिए, पूर्णिमा तिथि, माना बच्चा कृष्ण पक्ष में पैदा हो गया, तब आप क्या करोगे, तब भी आप द्वितीय, कृष्ण पक्ष में है तब भी द्वितीय, तृतीय, पंचमी ले सकते हैं, सप्तमी, दसवीं ले सकते हैं। लेकिन उसमें जैसे अमावस्या है, चतुर्दशी है, ये 3 दिन, जैसे चतुर्दशी, त्रयोदशी और अमावस्या, वो तिथि आप नहीं लेंगे। केवल कहाँ तक लेंगे, 10वीं तक ही लेंगे, ठीक है। तो अगर कृष्ण पक्ष में जन्म है तो द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी तिथि भी आप ले सकते हो। नहीं तो शुभवार, शुभ नक्षत्र आप देखिए, ये करिए। लग्न, उसके बाद आप लग्न देखोगे, किस टाइम उसको देना है। लग्न का मतलब है लग्न का समय, किस समय बच्चे को यह स्तनपान कराना है, किस समय उसको अन्नप्राशन कराना है, उसका समय आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए लग्न आप नोट कर लीजिए। लग्न कौन सी होनी चाहिए, वृष लग्न हो, मिथुन लग्न हो, कर्क हो, सिंह है, कन्या है, तुला है, मकर है और कुंभ, ये लग्न होनी चाहिए। और लग्न में ध्यान रखो, जो बच्चे के जन्म की लग्न है उससे 8वीं जो लग्न होती है वो ये राशि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे कि जो आप लग्न दे रहे हैं, जो बच्चे की जन्म राशि है, जन्म लग्न है, उससे जो 8वीं राशि वो ये नहीं पड़नी चाहिए। इससे इस तरह से आप देख करके तब उसको जो समय का निर्धारण आप लोग करोगे। इसमें कोई भी लग्न है वो मैंने आपको बता ही रखा है, लग्न कैसे देखी जाती है। नहीं तो मैं भी आपको हाथ क्या समझा दूंगा कि आप लोग लगन देखेंगे कैसे, वो भी मैं आपको समझाता। अन्नप्राशन में ध्यान रखो, जब अन्नप्राशन आप करा रहे हैं, अगर लड़की है तो ध्यान रखोगे जो 5वां महीना है, लड़की का 5वां, 7वां, 9वां, इस महीने में आप अन्नप्राशन कराएंगे, यानी दिसंबर महीनों में। अगर लड़का हुआ है तो लड़के का जो 6ठे महीना, छठा है, 8वां है, छठा लेने, 8वां लेना है, 10वां लेना है, तो 6ठे-8वें महीने में ही जो सम महीने हैं उसमें आप अन्नप्राशन कराएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। और लग्न जो मैंने आपको बताया है, लग्न देखना कैसे। गलती आप लोग क्या करते हैं, लग्न देखना नहीं आता, तो आप बार बार यही पूछते हैं कि गुरुजी हम देखें कैसे। तो हम आपको पंचांग के द्वारा बताएंगे कि आप लोग लग्न कैसे देखोगे। तो लग्न देखना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि जैसे आपके पास पंचांग होते, तो ध्यान रखो, जैसे पंचांग आपके पास होंगे तो आप लोग, जैसे हमारे पास ये पंचांग है, हृकेश पंचांग है, तो हृकेश पंचांग में देखें ये लग्न सारणियाँ बनी रहती हैं। ये हर दिन की ये लग्न स्पष्ट ये दिया हुआ है। जैसे लग्न दिया है, यहाँ देखो आप तिथि के अनुसार, जैसे तिथि लिखेगी परिवार 2, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, फिर वार भी लिखे हुए हैं यहाँ, वारों के नाम, फिर मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। अब जैसे मिथुन लग्न है ये 7-13 तक है, फिर कर्क लग्न क्या होगी 7-13 से लेके 9:31 तक,
नेक्स्ट देखिए वृश्चिक लग्न क्या हो, कब से प्रारंभ होगी, ये जो समाप्ति काल दिया रहता है। तो यानी कि कर्क लग्न जो है 9:31 में ख़त्म हो गई, उसके बाद सिंह लग्न हो गई। सिंह लग्न कब तक है, 11:45 तक। तो इस तरह से आप लोग लग्न देखना सीखेंगे। पंचांग ले लेना, ये जो सामने दिया रहता है ये लग्न की समाप्ति काल रहते हैं। जो भी लग्न ली है उसका समाप्ति काल होता है। इस तरह से आप लग्न देख सकते हैं। उसी लग्न में और ग्रहों का मान लिया किसी के बच्चे ने वृष लग्न में जन्म लिया, जैसे ही चार्ट बना हुआ है तो आपने वृष लग्न ले ली, ये वृष लग्न हो गया, ये लग्न हो गया। इसी तरह चार्ट बना लेना। तो लग्न से देखना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैसे ग्रह बैठी हुई है ऐसे सब ग्रह उस तरह स्थापित कर दीजिएगा। तो मैंने आपको सिखा रखा कि लग्न से केंद्र में शुभ ग्रह होनी चाहिए, तीसरे छठे 3 6 11 में पाप ग्रह हो तो वो शुभकारी होती है। तो इस तरह से आप लग्न का विचार भी करेंगे। तो आप लोगों को जो मैंने सिखाया हुआ है कि आप लोग लग्न का विचार कैसे करेंगे, लग्न का विचार करना भी आपको बता दिया मैंने कि कैसे आप लग्न विचार करेंगे, मुहूर्त विचार कैसे करेंगे, ये आप लोगों को आना चाहिए। वीडियो आप लोगों को कैसे लगे कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।